हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 5 एट नजर क्लास 5 चैप्टर 7 डाकी की कहानी कवर सिंह की जुबानी हिंदी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर तो उसमें है नहीं, एक्सप्लेनेशन ही कर लेंगे। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 तक का पूरे हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाकी की कहानी कवर सिंह की जुबानी। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। मतलब डाकिए की कहानी है, उनका नाम है कंवर सिंह और उन्हीं की जुबानी से हम लोग सुनेंगे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। ठीक है, शिमला के माल रोड पे जनरल पोस्ट ऑफिस, एक जनरल तरह का पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस में कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा था। सुबह के 11:30 बजे थे और खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही थी। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही। ठीक है, मीडिया वालों ने कुछ बातें की है, वही देख लीजिए आप। यहाँ पे आपका शुभ नाम, यहाँ क्या लिखा है, उन्होंने क्या बोला, मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश का शिमला जिला का एक निरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। दूसरा प्रश्न वो पूछता है, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था और मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियों लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ठीक है, आगे मीडिया वाला बोलता है, आपके बेटे के साथ जो भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है। ठीक है, आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है, वो बताएं। जी, ऐसी घटनाएं का होना असाधारण नहीं, मतलब अनकॉमन नहीं है, ये होते ही रहता है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कोई औरत गिरकर मर जाती है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्ते से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते ही नहीं होते। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमालय में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला मीडिया वालों ने क्वेश्चन पूछा, फिर आपके बच्चे कैसे पढ़ने जाते होंगे। तो आंसर है, उन्होंने बोला कंवर सिंह जी ने, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं में पढ़ती है, एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक पढ़ी है और तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ रहा है। ठीक है, आगे है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है। क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाया जाता है। पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया ऊपर हूँ, वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है, मीडिया वालों ने पूछा। तो कंवर सिंह जी ने बताया, मुझे मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गाँव गाँव में जाता हूँ। क्या ये सब ही अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तो फिर कंवर सिंह जी बोलते हैं, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए, जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का इंतजार करते हैं। अब आगे मीडिया वाले ने पूछा, हमने सुना है कि आप हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा, ये भला कैसे हुआ। ठीक है, तो आगे वो बोलते हैं कंवर सिंह जी, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में आप देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में ही हम लोग हर देश के कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मजा आता है क्या। तो ये किसने पूछा, मीडिया वालों ने पूछा। तो कंवर सिंह जी ने बोले, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर करने वाला सिपाही का मनी ऑर्डर लेके उसके घर पहुंचता हूँ तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा दिखता है, देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हो, जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो कभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इंतजार करते हैं। जो हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। ठीक है, एकदम झोला भर के। अगला मीडिया वालों ने क्वेश्चन पूछा, आप क्या शुरू से ही
इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो आंसर है शुरू में कवर सिंह जी ने बोला शुरू में तो मैं लाहौर स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। ठीक है, उस वक्त इन गाँव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन जाती है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। ठीक है, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है कि डाक पहुंचाना तो आसान काम नहीं होगा। तो फिर कंवर सिंह जी ने बोला, हाँ मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांग पीओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता और रात को 8 बजे शिमला में आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों में ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं जिसमें पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव से बस 8 या 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसीलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत ही है, आदत में शामिल ही हो चुकी है। ग्रामीण डाकिया की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। ठीक है, आपने मीडिया वालों ने फिर पूछा, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, पैकर, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है, मतलब एक प्रमोशन पास करना पड़ता है। अभी तो काम के से हमारा वेतन काफ़ी कम है। सारा दिन कुर्सी पर बैठ के काम करने बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता, तो अब डाकिया की नौकरी में लगना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। ठीक है, हम में से जितने डाकिये हैं जो सब कुछ रिटायर ही होते रहते हैं। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह पे नए डाकियों को रखा ही नहीं जाता। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा रहेगा। काम के दौरान कभी कोई खास बात हुई है क्या? तो फिर कंवर सिंह जी ने बोला, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय में रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 19 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे को समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस की दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है, तो जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कि क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइट बंद कर दी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी नहीं पता चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। ठीक है, सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों में मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने के बाद सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर आए, मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाके लगे थे, उनकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। ठीक है, सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशासित पत्र दिया गया और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ठीक है, तो ये कहानी यहीं ख़त्म होता है और मैंने आपको थिएटर क्लास 5 चैप्टर
7 डाकी की कहानी कबर सिंह की जुबानी के पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट रहा है तो आप बता दीजिएगा। वीडियो तो जल्दी खत्म हो गई, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिए, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम पे वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।